हम प्रधानमंत्री नहीं है कि 400 पार का नारा दें, लेकिन हम इतना कहते हैं और आप लोगों ने देखा है जिस तरह की भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने दिल की बात कही, हम समझते हैं इसी तरह का प्रचार सभी जगहों पे हो रहा है और अब जो है हम लोग 14 सीटों पर जीत ही नहीं रहे हैं, जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री नहीं है कि 400 पार का नारा दें, लेकिन हम इतना कहते हैं और आप लोगों ने देखा है जिस तरह की भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने दिल की बात कही, हम समझते हैं इसी तरह का प्रचार सभी जगहों पे हो रहा है और अब जो है हम लोग 14 सीटों पर जीत ही नहीं रहे हैं, जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चुनावी माहौल में फिर गरजी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की दहाड़ ऐसी कि सपा से लेकर बसपा खेमे तक सभी हैरान हो गए। अपनी ही प्रत्याशी के लिए जिस तरह कल्पना सोरेन ने चुनावी रैली में हुंकार भरी, उस हुंकार को सुन ऐसा बता पाना बेहद मुश्किल हो चला कि कल्पना सोरेन इस राजनीति के मैदान में कुछ दिन पहले ही कदम रखी है। कल्पना सोरेन की ललकार सुनिए, वो दहाड़ सुनिए जो उन्होंने अपने पति के लिए और झारखंड की जनता के लिए कहा है। सुनिए कल्पना सोरेन ने क्या कुछ कहा। शिबू सोरेन जी के अंदर में है ये वही खून, आपके हेमंत सोरेन के अंदर में है ये वही खून, आप यहाँ के झारखंड के हर बाशिंदे के अंदर में है। क्योंकि अगर ये लोकसभा का चुनाव है तो यहाँ पर मैं आपको अपना हक लड़ना होगा, क्योंकि ये चुनाव अगर चल रहा है तो पार्टियों के बीच में नहीं चल रहा है। मैं बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार जो जुमलेबाज वाली सरकार है बीजेपी वाले, ये उनके खिलाफ हमारी जनता का चल रहा है और जनता का प्रतिनिधित्व इंडिया गठबंधन यहाँ कर रहा है। हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं, आप बहुत यहाँ पे अफवाह उठाई गई, बाहरी है, यहाँ पे ये कुछ नहीं करेगी, इनको कुछ आता जाता नहीं है, महिला है, कमजोर है, अबला है। आप ही मुझे बताइए, क्या कभी एक औरत अबला हो सकती है? मेरी बहनें बताएंगे, आप लोग बताइए, आपको तो पता ही नहीं। मेरी बहनें बताइए, क्या औरत ही अबला हो सकती है? बता दी कल्पना सोरेन की ललकार धनबाद में सुनाई दी। लोकसभा कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार किया। चंदन कियारी स्थित सूर्योदय मैदान में चुनावी सभा को आयोजन किया गया था। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह और इंडिया अलायंस के कई नेता इस रैली में मौजूद नजर आए। इस चुनावी सभा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं अनुपमा सिंह और झारखंड कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने चुनावी रैली में क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं कर सकते और मैं अपने भाइयों से भी ये निवेदन करूंगी कि एक पुरुष का जन्म महिला के सम्मान के लिए होता है, महिला की रक्षा के लिए होता है। अगर आप अपनी महिला की रक्षा नहीं कर सकते हैं और अगर आप एक ऐसे इंसान को वोट देने के लिए तत्पर है जो आपकी महिलाओं को शोषण करता है। हम प्रधानमंत्री नहीं है कि 400 पार का नारा दें, लेकिन हम इतना कहते हैं और आप लोगों ने देखा है जिस तरह की भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने दिल की बात कही, हम समझते हैं इसी तरह का प्रचार सभी जगहों पे हो रहा है और अब जो है हम लोग 14 सीटों पर जीत ही नहीं रहे हैं, जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहरहाल कल्पना सोरेन की ये दहाड़ क्या जनता के जनादेश में तब्दील हो पाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।